ये छोटी बच्ची मिट्टी खोदकर उसमें कद्दू का बीज बो देती है और उसे तोड़ देती है। ये देखकर गांव वाले कहते हैं ये तो बंजर जमीन है, इस पर कद्दू कैसे उग सकता है। फिर बच्ची कद्दू में पानी डालती है, तभी एक जादू होता है और तुरंत ही कद्दू का पौधा बड़ा हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बच्ची कहती है तुम लोगों को यकीन हो गया ना कि ये बीज कोई आम बीज नहीं, एक जादुई बीज है। फिर बच्ची कहती है तुम सब लोग अब खड़े क्या हो, आओ और हम सब मिलकर बीज बोते हैं। फिर सब लोग बीज बोने लगते हैं। तभी राजा कहता है ऐसे तो जल्द ही पूरा राज्य हरा भरा हो जाएगा। फिर सब लोग जहाँ जहाँ खाली जमीन होती है वहाँ वहाँ बीज बोने लगते हैं। फिर बच्ची जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहती है तुम सब लोगों को मेरी इस जमीन का अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये सुनकर सब लोग वहाँ से खेत की ओर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और कहता है वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ है, उसे फ्री में सब्जियाँ नहीं उगाना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि बच्ची अपने कमरे में बैठी होती है और कहती है अब सब्जियाँ उगने में केवल 5 दिन ही बचे हैं, मुझे जाकर पापा को बताना चाहिए। फिर वो अपने पापा के पास चली जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं आओ परी खाना खा लो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है पहाड़ी पर छोटे राजकुमार के ऊपर किसी ने कल हमला किया था। ये सुनते ही बच्ची के पापा उठकर पहाड़ की ओर जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि खेत में बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हैं। फिर गाँव वाले कहते हैं ये बच्ची तो सच में कमाल की है, नहीं तो सब्जियाँ बोने के बाद हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था, अब तो सब्जियाँ केवल 5 दिन में ही उग जाएंगी। फिर बच्ची कहती है सब लोग जाओ हल और सब्जियाँ तोड़ लो और ऐसे ही खाते रहो और सब्जियाँ उगाते रहो। फिर हम देखते हैं कि बच्ची और उसके मम्मी पापा राज्य में घूम रहे होते हैं। वो देखते हैं कि राज्य पहले से कितना खुशहाल हो गया। फिर बच्ची सभी दुकानों पर घूम घूम कर देखती है तो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्ची आगे और क्या क्या करती है अपने राज्य के लिए तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।